वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड 2 में हमने देखा था कि लूसी का स्कर्ट ख़राब हो जाता है, जिससे दुआन उसे कवर कर लेता है और उसे वॉशरूम में रुकने का बोलकर खुद संगयंग के साथ जाकर पैड बाई करने लगता है, मगर उसे बहुत शर्म आ रही थी। खैर कर भी क्या सकता है। जैसे तैसे ये लोग उसे ख़रीद कर एक लड़की की हेल्प से उसे मिनी लूसी तक पहुंचा देते हैं। लूसी को बहुत शर्म आ रही थी, लेकिन वो कर भी क्या सकती है। जैसे तैसे कर कर वो वॉशरूम से बाहर आती है, मगर रेस्टोरेंट के अंदर आने से मना कर देती है। कहती है, भाई मुझे अंदर नहीं जाना, प्लीज़ आप मुझे घर लेकर चलो। संगयन उसे समझाता है कि कोई बात नहीं, सब नॉर्मल है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। फिर ये लोग रेस्टोरेंट के अंदर आते हैं। सब लोग ऑर्डर करने लगते हैं। दुआंग को पता चलता है कि लूसी को बीफ नहीं पसंद, जिससे वह उसे अलग कर कर लूसी को देता है। लूसी को दुआंग की केयर देखकर अच्छा लगता है, जिससे वह खुश हो जाती है। नेक्स्ट डे लूसी अपनी फ्रेंड मिनी के साथ किसी की बर्थडे पार्टी में जाती है, लेकिन उससे पहले ये लोग एक रेस्टोरेंट पर आते हैं जहाँ दुआंग पार्ट टाइम जॉब करता था। दुआंग को देखकर लूसी हैरान रह जाती है। दुआंग पूछता है, क्या तुम अपनी फ्रेंड के साथ आउटिंग करने के लिए आई हो? अगर ऐसा है तो खूब इंजॉय करना। दोनों चेयर पर बैठ जाते हैं। मिनी सोचती है क्या ऑर्डर करूँ, लेकिन लूसी का सारा फोकस दुआंग पर होता है। वो उसे छुप छुप कर देखती है। ये बात दुआंग भी नोटिस कर लेता है और स्माइल कर देता है। लूसी ऑर्डर करने के लिए जाती है और पैसे देने लगती है। तब दुआंग कहता है कि इसमें कुछ कम है, मुझे बार बार छुप कर देखने का भी टैक्स लगता है। लूसी कहती, तुम इतने भी हैंडसम नहीं हो, अगर तुम इतने हैंडसम होते तो ये पूरा रेस्टोरेंट फुल होता। यह सुनकर दुआंग हंसने लगता है और उससे पैसे नहीं लेता और कहता है कि मेरी तरफ से तुम्हें ट्रीट। तब लूसी चुपचाप वहाँ से चली जाती है और अपना सूप इंजॉय करती है। तभी लूसी की बातें सुन लेती है कि दुआंग को पैसों की ज़रूरत होने की वजह से उसने एडवांस में पैसे लिए हैं। ये सुनकर लूसी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। इतने में ही वो बर्थडे बॉय वहाँ पर आ जाता है। ये वही स्कूल का लड़का है जो लूसी को बचपन से ही लाइक करता है। वो दुआंग को देखकर पहचान जाता है और कहता है, लूसी के भाई समझकर उसे हेलो कहता है। और उसके बाद ये लोग डिसाइड करते हैं बर्थडे पार्टी एंजॉय करने के लिए। फिर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। दुआंग आकर उसे समझाता है कि अंधेरा होने से पहले घर वापस चली आना। लूसी उसकी बात का हाँ में जवाब देती है और ये लोग बर्थडे एंजॉय करने के लिए चले जाते हैं। ये लोग बर्थडे खूब एंजॉय करते हैं, खूब गाना गाते हैं, मस्ती करते हैं। इसी खुशी के मौके पे बर्थडे बॉय लूसी का हाथ पकड़ लेता और उसे प्रपोज करने वाला होता है, मगर लूसी वहाँ से जाने लगती है क्योंकि वो जानती थी कि वो उसे लाइक करता है, मगर वो इतने लोगों के सामने उसे रिजेक्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो बाहर आ जाती है। जिसका पीछा करते करते वो भी आ जाता है और बाहर आकर उसे प्रपोज करता है। लूसी कहती है कि मैंने सिर्फ तुम्हें अपना फ्रेंड माना है, प्लीज़ ऐसा मत करो। जिसके ऐसे डायरेक्ट ना कहने से उसे बहुत हर्ट होता है और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। लूसी कहती है, प्लीज़ रो मत, मगर वो रोने लगता है, जिसको देखकर दुआंग भी वहाँ पर आ जाता है। दुआंग के आते ही वो लड़का वहाँ से भाग जाता है। दुआंग उसे समझाता है कि दुआंग उसे समझाता है, माना तुम अपने क्लासमेट को लाइक नहीं करती, मगर फिर भी तुम उसे डायरेक्टली मना नहीं कर सकती, बल्कि उसे प्यार से समझाती। लूसी चुप हो जाती। फिर उसके थोड़ी देर बाद पूछती, क्या आपको पैसों की ज़रूरत है? अगर हाँ तो मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। मगर दुआंग उसकी हेल्प नहीं लेता, मगर उसे ये जानकर अच्छा लगता है कि लूसी उसकी परवाह करती है। नेक्स्ट सीन स्कूल का दिखाया जाता है, जहाँ लूसी अपनी बेस्ट फ्रेंड मिनी से बात करना चाहती है, मगर वो उससे बात नहीं करती, बल्कि उसे इग्नोर करती है। कि ऐसा करने से लूसी को बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। टीचर स्पोर्ट्स डे के लिए सभी का नाम लिख रहे थे, वो ज़बरदस्ती लूसी का भी नाम लिख देते हैं हाई जंपिंग के लिए, क्योंकि वो कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करती थी स्पोर्ट्स डे के लिए। स्कूल ख़त्म होने के बाद मिनी उसे इग्नोर करती है, जिसका ऐसा बिहेवियर देखकर लूसी बहुत हर्ट होती है। नेक्स्ट डे स्पोर्ट डे होता है, जिसमें फौजल रेस में दौड़, जिससे मिनी जोर जोर से उसे चीयरअप करती है, जिसको देखकर लूसी समझ जाती है कि मिनी उससे नाराज़ क्यों है, क्योंकि फौजल को वो लाइक करती थी, लेकिन फौजल मिनी को लाइक करता था। लूसी अपनी दूसरी फ्रेंड के साथ हाई जंपिंग के लिए जाने लगती, तभी उसके पास फौजल आता है गुड लक कहने के लिए। लूसी उसे बड़े प्यार से जवाब देती है, जैसा दुआंग ने उसे सिखाया था, जिससे फौजल भी खुश हो जाता है। हाई जंपिंग से पहले क्वालिफाइंग रजिस्ट्रेशन था, जो कि संगयंग और दुआन कर रहे थे, इसलिए संगयंग अपनी बहन को देखते डिस्क्वालीफाई कर देता है, क्योंकि उसे पता है उसकी बहन स्पोर्ट्स में बिल्कुल अच्छी नहीं, इसलिए वह ज़ोर ज़ोर से उस पर हंसने लगता है। जिसकी हंसने की आवाज़ सुनकर दुआंग जाग जाता है और वो लूसी को गुड लक कहता है और साथ ही साथ उसका रजिस्ट्रेशन भी कर देता है। लूसी अपने राउंड के लिए रेडी थी। दुआंग आकर उसे कैप पहनाता है और उसे एक्सरसाइज करने के लिए कहता है। तभी संगयंग आकर इन दोनों की फ़ोटो खींच लेता है, मगर लूसी उसे मना करती है क्योंकि उसकी फ़ोटो अच्छी नहीं आ रही थी। दुआंग उससे कैमरा छीन लेता है, ये कहकर कि मेरी बहन को परेशान करना बंद कर दो। लूसी भी मजाक में कह देती है कि हाँ ये मेरा भाई है, तुम मेरे भाई नहीं हो।
नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से उसके पैर में चोट लग जाती है। सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और संगयन उसे अपनी बैग पर कैरी कर लेता है। तब टीचर उससे पूछता है, अरे तुम तो लूसी के भाई हो ना, काफ़ी टाइम पहले तुम स्कूल आए थे, मगर ये कौन है? संगयन कुछ बोलता उससे पहले लूसी कह देती ये मेरे फादर है। सुनकर टीचर शॉक हो जाते हैं, तो कंफर्म करने के लिए वो डुआंग से पूछते हैं, क्या ये तुम्हारे फादर है? डुआंग भी कह देता हाँ ये मेरे डैड हैं। संगयन बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि तुम मेरे जैसे हैंडसम लड़के को अपना डैड बताया, अभी उतरो मेरी बैग से वरना मैं तुम्हें गिरा दूंगा। इसलिए डुआंग उसे अपनी बैग पर कैरी कर लेता है और उसे मेडिकल रूम तक लाता है और उसके पैर पर मेडिसिन लगाता है। लूसी उसका थैंक्स कहती है कि वो कितना काइंड और जेंटल है, मगर तभी वहाँ संगयन आ जाता है उसे घर वापस ले जाने के लिए। लूसी देखती है कि डुआंग ना सिर्फ उसके साथ काइंड है बल्कि वह सभी लड़कियों के साथ काइंड है, जिसको यह देखकर लूसी उदास हो जाती है। तब संगयन उसे एक चॉकलेट देता है क्योंकि वह गुस्से की वजह से उसे छोड़कर चला गया था। लूसी खुश हो जाती है। नेक्स्ट डे अब नेक्स्ट डे लूसी की एक्स्ट्रा क्लास चल रही थी। वो अपने भाई को कॉल करके कहती है कि भाई मुझे लेने के लिए आ जाएगा, मगर संगयन कहीं बिजी होता है, इसलिए वो कहता है कि वो डुआंग को भेज देगा, वो तुम्हें घर छोड़ देगा। तभी मिनी उसके पास आती है ये पूछने के लिए क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग पर चलोगी? लूसी यह सुनकर खुश हो जाती है। उसे लगता है कि मिनी अब उससे गुस्सा नहीं है, मगर शायद उसके इरादे ठीक नहीं थे। नेक्स्ट सीन में डुआंग स्कूल के बाहर आ जाता है। उसे मिनी कहीं नहीं दिखाई देती, इसलिए वह गार्ड से क्लास चेक करने के लिए कहता है। गार्ड बताता है क्लास में कोई नहीं। यह बात सुनकर डुआंग परेशान हो जाता है और वहीं मिनी से बार बार लूसी पूछ रही थी क्या तुम पैसे लेकर आई हो ना, और हम इस रास्ते से कहाँ जा रहे हैं? तब मिनी बताती है कि ये साइबर कैफ़े है। लूसी कहती है मैम हमें ऐसी जगह जाने से मना करती हैं। तब मिनी कहती है कि ठीक है तुम मत जाओ, मैं अकेले ही चले जाऊँगी। ये कहकर तुम मेरी दोस्त नहीं हो, तुम हमेशा एक्सक्यूज़ देती रहती हो। लूसी को मजबूर होकर मिनी के पीछे पीछे जाना पड़ता और दूसरी तरफ डुआंग उसे सब जगह ढूंढ रहा था, ये कहकर कि क्या आपने ऐसी लड़की को देखा है जिसके पैर में चोट लगी है? सीन में इन दोनों को 3 लड़कियां बुली कर रही थी और मिनी से पैसे मांग रही थी। मिनी कहती है मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी फ्रेंड के पास पैसे हैं, उससे ले लो। फिर ये लोग लूसी को परेशान करने लगती हैं और उसका पर्स छीन लेती हैं और कहती हैं सिर्फ 50 युआन, तुम्हारे पास इतने, कल और पैसे लेकर आना, और अगर पैसे लेकर नहीं आई तो हम तुम्हें बहुत मारेंगे, और चालाकी करने की कोशिश की तो हम तुम्हारे स्कूल के बाहर आ जाएंगे। इतना कहकर वो लोग वहाँ से चली जाती हैं। मिनी बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगती है लूसी से, मगर लूसी कहती है कि तुम जानबूझकर मुझे यहाँ लेकर आई ना, जब से फौजल के बर्थडे के दिन से तुम मुझसे बात नहीं कर रही, और जब मुझे चोट लगी तब भी तुम मेरे पास नहीं आई थी। मिनी एक्सक्यूज़ देने लगती है। लूसी कहती है कि चुप हो जाओ, आज के बाद तुम मुझे अपनी दोस्त मत पुकारना क्योंकि तुम बहुत बुरी। लूसी अपनी पैर की चोट के साथ आगे बढ़ती है और एक जगह खड़ी होकर उदास हो जाती है क्योंकि वह लड़कियां काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थी और उसे मारती भी हैं और उसकी किताब भी गिरा देती है। फाइनली डुआंग उसके पास आ जाता है और उससे पूछता है तुम इस जगह पर क्या कर रही हो? ये जगह तुम्हारे लिए बिल्कुल सेफ नहीं है। डुआंग लूसी का फेस देखकर समझ जाता है कुछ तो हुआ है, इसलिए वो पूछता है आखिर तुम इतनी डरी क्यों है? युआंग को देखकर लूसी बहुत ज़ोर से रोने लगती है। डुआंग उसे हक कर लेता है और कहता है तुम रो क्यों रही हो? आखिर क्या हुआ है तुम्हारे साथ? तुम ठीक तो हो ना? और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। बाय बाय, टेक केयर।